के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 7:07 तक रहेगी। आज से भैरव षटरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। आज से 6 दिनों के दौरान यानी 20 दिसंबर तक भैरवनाथ की पूजा का विशेष विधान है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाई जाती है। साथ ही आज के दिन रुद्र व्रत भी है। इसे पीड़िया भी कहा जाता है। ये व्रत बहनों के द्वारा अपने भाइयों की खुशहाली, लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत गोवर्धन पूजा से ही हो जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन लोकगीत गाते हुए घर की दीवारों पर गोबर से बनी हुई पीढ़ियाँ लगाई जाती है और कहानी सुनी जाती है। फिर पूजा और कहानी सुनने का क्रम मार्गशीर्ष अमावस्या तक जारी रहता है। इसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी आज के दिन व्रत किया जाता है और आधी रात के बाद गोबर से बनी पीढ़िया का नदी तालाब में विसर्जन किया जाता है। इसके बाद लड़कियां एक दूसरे को चिवड़ा और मिठाई का आदान प्रदान करती हैं और व्रत का पारण करती हैं। व्रत के पारण में सबसे मुख्य चीज़ धान से निकले हुए चावल होते हैं। एक बहन के जितने भाई होते हैं उसके अनुसार एक भाई के लिए 16 धान से चावल निकालकर उसे यूं ही निगल लिया जाता है। साथ ही आज के दिन नए चावल और गुड़ को मिलाकर बनाई गई खीर खाने की भी परंपरा है। तो ये थी भैरव षटरात्र और रुद्रव्रत की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। यहाँ एक 1 मिनट की एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे तो हम देखते थे हमारे घर में बहुत से व्रत होते थे, उनकी कहानी भी पढ़ी जाती थी। तो उनकी कहानी सुनते समय हमको लगता था किस टाइप की कहानियाँ कही जा रही हैं, इनकी क्या मीनिंग है। और हमें लगता है ऐसा सिर्फ हम ही को नहीं लगता था, हर उस आदमी को जो चीज़ों को समझना चाहता है उसे लगता होगा। जैसे सत्यनारायण व्रत कथा में पूरे समय कि इन्होंने ये सत्यनारायण की कथा हो रही थी और वो उठ के चले गए, उन्होंने प्रसाद नहीं लिया तो ये नुकसान हो गया, और उन्होंने प्रसाद ले लिया तो ये फ़ायदा हो गया। हम बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करते थे। कई बार हमने पूछने की कोशिश की कि सत्यनारायण व्रत कथा में सत्यनारायण की कथा कहाँ पे है, ये बताओ। ये तो आप खाली उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हो। तो ये जो सत्यनारायण व्रत कथा की इंपॉर्टेंस है वो वास्तव में सत्यनारायण व्रत कथा की इंपॉर्टेंस ही है कि हर आदमी को सत्य की ओर प्रेरित करने की कथा है। अगर आपको सत्यनारायण व्रत कथा का मूल पाठ पढ़ना है, उसको अगर कही जाए तो कई घंटे लगते हैं। लोग 20 मिनट की महात्म तो कथा का सुनने को तैयार नहीं होते। 5वां शंख बजने पे घर से चलते हैं कि प्रसाद मिलने वाला है, आरती होने वाली है। लेकिन ये जो कथाएं जोड़ी गई हैं तो पहले हमें समझ में नहीं आता था इन कथाओं की इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम थोड़ा बड़े हुए हमने देखा बड़ी बड़ी पब्लिसिटी एजेंसीज लोग हायर करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी 50,000 रुपया खर्च करती हैं किस चीज़ में? स्टोरीज चलाने में। अभी बहुत से संतों के बारे में स्टोरीज चलती हैं, पैसा दिया जाता है उनके टेलीविज़न पर, अखबारों में छपने के बारे में। क्यों? पब्लिसिटी, मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग। सो स्टोरी टेलिंग हैड ऑल्सो बीन ए पार्ट कि लोगों को सनातन धर्म की वैज्ञानिक जीवन शैली में जीने की सीख दी जा सके। इसलिए अब रुद्र व्रत करते समय अगर पीढ़िया लगाकर उसमें कोई कथा कही जा रही है, हो सकता है कि कथा अपना मूल रूप बदल चुकी हो। बचपन में हम लोग को स्काउटिंग में खेल खिलाते थे कि ऐसे यूं गोल गोल बैठा दिया और एक के कान में एक मैसेज दे दिया, उसने उधर मैसेज दिया, उसने उसके कान में कहा, उसने उसके कान में कहा, तो गोल गोल घूम के आते आते लास्ट पर्सन जो कहता था तो बेसिक मैसेज से वो बहुत बदल चुका होता था। ये यूँ चलता है ना कि मैंने सुना है कि आज राम प्रसाद बस पकड़ने जा रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पाए, बस निकल गई। उसने अगले से बताया कि आज राम प्रसाद बस पकड़ रहे थे, हाथ फिसल गया। अगले ने बताया आज राम प्रसाद बस पकड़ रहे थे, हाथ फिसला, गिर पड़े। अगले ने बताया कि राम प्रसाद बस पर चढ़ रहे थे, हाथ पैर दोनों फिसले, नीचे आ गए। और उसके अगले ने बताया कि आज राम प्रसाद बस पर चढ़ रहे थे, गिरे, हाथ पैर टूट गए। और अगला शाम को राम प्रसाद से मिला तो कल यार सुना तुम्हारे हाथ पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो जो कथाएं हैं इस तरह अपना मूल स्वरूप खो भी सकती हैं, लेकिन सनातन धर्म की कथाओं में जो बेसिक चीज है वो कभी नहीं गायब होती। यहां इस मौसम में
अभी चावल और गुड़ अब पूरे मौसम में जैगरी शैल बी एन इंपॉर्टेंट फूड टू मेंटेन आयरन सब्सटेंस इन लेडीज। तो लड़कियों को ये आदत डाली जाती थी कि इस मौसम के जब ये ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जाड़ा आ रहा है, तो उन्हें गुड़ खाने का अभ्यास बना रहे। और वो जो कथाएं कही जाती हैं, उन कथाओं का मूल उद्देश्य सनातन जीवन शैली को, वैज्ञानिक जीवन शैली को प्रमोट करते रहना था। तो पहले हम समझते थे गांव घर में कथाएं कहना बड़ी जाहिल प्रक्रिया है, ये गैर पढ़े लिखे लोग करते हैं, ऐसा बहुत से लोग सोचते थे। लेकिन जो जो हम एडवांस होते जा रहे हैं, हम ये पाते जा रहे हैं कि सनातन जीवन शैली मोस्ट एडवांस जीवन शैली थी, मोस्ट एडवांस जीवन शैली। अगर आप सनातन धर्मी हैं और आपके आसपास कोई रुद्र व्रत रहता है, तो जाइए गांव में, उसको व्रत रहते देखिए, आदर के साथ सुनिए, समझिए और जानने की कोशिश करिए कि उसके पीछे मैसेज क्या है। अब आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि आज शाम 7:07 तक कुमार योग रहेगा। कुमार योग दोस्ती का रिश्ता कायम करने और विद्या प्राप्ति में बड़ा सहायक है। आज रात 9:31 तक मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र को 19वां नक्षत्र, मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है जड़। एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। मूल नक्षत्र के पेड़ का पेड़ साल है। आज साल के पेड़ की उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग मूल नक्षत्र में पैदा हुए हों, उनको साल के पेड़ से बनी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साल का पेड़ लगाना चाहिए और साल के पेड़ को जल देना चाहिए। जो जो बढ़ेगा उन्हें फायदा होगा। तो ये थी कुमार योग और मूल नक्षत्र की चर्चा। और अब बात आज के दिन से जुड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की। आज रात 9:32 पर सूर्यदेव मूल नक्षत्र और धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आपको बता दूं कि जब सूर्यदेव किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन सूर्य की संक्रांति होती है। आज रात सूर्य की धनु संक्रांति है। संक्रांति के दौरान स्नान दान का विधान है। आपको बता दूं कि सूर्य की धनु संक्रांति का पुण्यकाल आज दोपहर 3:08 से सूर्यास्त तक रहेगा। इस दौरान गोदावरी नदी में स्नान और वस्त्र दान का बड़ा महत्व है। पुण्यकाल के दौरान ये कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप गोदावरी नदी में स्नान करने न जा पाएं तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गोदावरी नदी में का आह्वान करते हुए स्नान कीजिए। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ आपको बता दूं कि सूर्यदेव धनु राशि में 14 जनवरी 2021 सुबह 8:15 तक और मूल नक्षत्र में 10 जनवरी 2021 की देर रात 1:45 तक रहेंगे। सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही आज से धनु खर मास भी आरंभ हो गया है। दरअसल जब सूर्यदेव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जितने समय तक वहां रहते हैं, उस अवधि को खर मास का नाम दिया गया है। इस हिसाब से साल में 2 बार खर मास आता है। खर मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि वर्जित होते हैं। जबकि इस दौरान सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही फलदायी माना गया है। अतः अगले 30 दिनों के दौरान आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी धनु खर मास की चर्चा।